नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम में अनवर कहता है, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, बहुत सोच समझकर फैसला किया है शानी। आज रमशा ने न सिर्फ तकाजा किया है, और अगर हमें दुकान और कारोबार से बेदखल कर दिया तो खुद सोचो, हम रोड पर आ जाएंगे। एक दफा तुम्हारी शादी रमशा से हो जाए, फिर रमशा के पर अपने आप कट जाएंगे, फिर वो जिंदगी भर कभी नहीं फड़फड़ा सकेगी, और फिर भाभी, उसके पास भी यही आखिरी रास्ता बचा है। शानी कहता है, और वो लोग जो मुझे ताने देंगे, मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अनवर कहता है, तू एक दफा शादी कर, किसकी मजाल है जो तेरे और तेरी बीवी के खिलाफ बात कर जाए, मैं मुंह ना तोड़ दूंगा उसका। ओ मेरा बच्चा, अकल से काम ले, लोगों का क्या है, चंद दिन बातें बनाएंगे और फिर खामोश हो जाएंगे। ओ तू रमशा से मोहब्बत करता था ना, कहाँ गई तेरी मोहब्बत? ओए, उसने कुछ गलत नहीं किया, मैं सब जानता हूँ, बस शोहरत के चक्कर में आकर घर से भाग गई थी। अगर गलत होती तो कभी वापस ना आती, वहीं अयाशी करती। मैंने उम्र गुजारी है, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। बस मैं तुझसे ये चाहता हूँ, इससे पहले कि चिड़िया उड़े तो उसके पर काट दे। इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की तुझ जैसे निकम्मे को नहीं मिलेगी। शानी की माँ भी कहती, बेटा अब तुझे क्या हो गया है? तू तो रमशा से शादी करना चाहता था, उसे पसंद करता था, वो दिल की बहुत अच्छी है, सिर्फ जुबान की तेज है, और अब सुधर गई है। तू देखता नहीं, घर में भी हर वक्त दुपट्टा सर पर लेती है, वैसे भी गलतियों पर अपने ही पर्दा डालते हैं। शानी खामोश हो जाता है। आप लोगों की मर्जी। शानी का अब्बा कहता है, शाबाश मेरा पुत्र, तूने मेरी बात मान के मेरा दिल खुश कर दिया। अब देखता हूँ रमशा कैसे मुझसे दुकान का हिसाब किताब मांगती है। बड़ी आई कहती है, अगर हिसाब किताब नहीं मिलेगा तो नौकर बदल देगी। अब नौकर तो तुझे बनाऊंगा मैं। बड़ी आई मेरे सामने सर उठाने वाली। इधर एनी बताती है, रमशा तुझे पता है घर में तेरे और शानी के रिश्ते की बात हो रही है? रमशा कहती है, पागल हो गए हैं सब, मैं यतीम क्या हुई, मुझे गिरी पड़ी समझ लिया है सबने। मैं खुद कोई जॉब करूंगी, अपना बोझ खुद उठाऊंगी। अगर शानी से ही शादी करनी होती तो पहले ही कर लेती, इनकार ना करती। मैं अम्मा से बात करती हूँ। रमशा अपनी माँ को कहती, अम्मी ये क्या घर में चल रहा है? चाचू और चची एक बार फिर मेरी शादी शानी से करना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि मैं किसी सूरत शानी से शादी नहीं करूंगी। रमशा की माँ कहती है, आखिर इसमें बुराई क्या है, और इतना कुछ होने के बाद तुमसे कौन शादी करेगा? तुमने सारी उम्र ऐसे ही जिंदगी तो नहीं गुजारनी। मेरी जिंदगी का क्या पता कब सांस निकल जाए। हमें तो अनवर का और सलमा का एहसानमंद होना चाहिए। रह गई बात अच्छा लगने की, तो शादी के बाद शौहर जैसा भी हो अच्छा लगने लगता है। रमशा कहती, अम्मा ये शादी तो एक धोखा है, असल में तो वो मुझे घर में बांधकर बिठाना चाहते हैं ताकि अब्बू के कारोबार और दुकान पर कब्जा कर सकें। महनाज कहती है, तू पागल हो गई है, अपने चचा और चची के बारे में ऐसा सोचती है? अम्मा आपने महसूस नहीं किया अब्बू के जाने के बाद उनका रवैया कैसा था? आप उस थप्पड़ को भूल गई? आपकी दवाइयां एक हफ्ते की बजाय 2 दिन की लाकर दी हैं, और जब मेरी फीस देने की बारी आई तो कितनी टाल मटोल की। खर्चे का कहा तो कहते हैं महंगाई ज्यादा है, दुकान के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अम्मा मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, सब कुछ मेरे बाप का है, किसी को मैं इतनी आसानी से हड़प नहीं करने दूंगी। आप साफ साफ इनकार कर दें। रमशा की माँ कहती, तू लगता है कि मुझे मार कर रहेगी, मेरी बूढ़ी जान का एहसास नहीं है तुझे, वही करती है जो तेरे दिल में आता है। बता, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद तेरा क्या होगा? कौन करेगा तेरे से शादी? रमशा कहती, अम्मा ऐसी बात ना कर, तेरा साया हमेशा मुझ पर रहेगा। बस अम्मा, अब मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दे। मैंने फैसला कर लिया है कि सारी जिंदगी तन्हा गुजार दूंगी। बाप को खो चुकी हूँ, माँ को नहीं खोना चाहती। रमशा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। रमशा अपनी माँ को उठाती है, मगर रमशा की माँ मर चुकी थी। रमशा अपनी चची को आवाज दी, चची चची देखें अम्मी को क्या हो गया है, बोल नहीं रही। सलमा महनाज को देखती है। सलमा कहती है, रमशा भाभी अब हम में नहीं रही। रमशा के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। अब रमशा तन्हा हो चुकी थी। रमशा के पास एक ही हल था, वो अफनान के ऑफिस में जॉब कर लेती है। अनवर को मौका मिल जाता है, वो रमशा के बाप का घर और दुकान अपने नाम करवा लेता है। अब रमशा के सर पर छत भी नहीं रही थी। रमशा किराए का मकान लेने का सोचती है तो अफनान का बाप रमशा को कहता है, तुम अपने घर में क्यों नहीं रहती? रमशा कहती है, बाप मेरा पहले ही मर चुका है, माँ भी मर गई, चचा ने धोखे से मकान और दुकान अपने नाम करवा ली। अब कासिम सोचता है, जवान लड़की है, कहाँ रहेगी? कासिम कहता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे घर में रह सकती हो।
मेरे घर को अपना समझो। कासिम अफनान को कहता है आज से रमशा हमारे साथ रहेगी। अफनान कहता है मगर बाबा, रमशा हमारे साथ कैसे रहेगी, वो हमारा घर है। कासिम कहता है हाँ तो घरों में इंसान ही रहते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर एक फर्द का इजाफा हो जाएगा तो। अफनान ना चाहते हुए भी कुछ ना कर सका और यूं रमशा अफनान के घर में सेटल हो जाती है। दूसरी तरफ अफशीन जैसे ही रमशा को कासिम के साथ देखती है, भाई साहब ये लड़की कौन है। कासिम कहता है अफशीन ये रमशा है, बेचारी के माँ बाप दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, किराए पर कोई अपार्टमेंट लेना चाहती थी, अकेले रहने का आजकल ज़माना नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि रमशा हमारे साथ रहेगी। अफशीन दिल ही दिल में कहती है एक तो भाई साहब पर भी नेकी करने का भूत सवार है, ये घर है कोई सराय खाना नहीं। अली से अपनी माँ के पास आती है, अपनी अम्मी को कहती है अम्मी क्या है, अब परेशान है। अफशीन कहती है परेशान ना हूं तो क्या करूं, तुम्हारे मामू अपने ऑफिस से लड़की को उठाकर घर पर ले आए हैं, शक्लो सूरत की भी अच्छी है, ऊपर से तुम्हारी जिद, मैं चाहती थी कि तुम जल्दी से अफनान से शादी कर लेती ताकि मेरी फिक्र खत्म हो जाती, अगर खुदा ना खास्ता अफनान का इस लड़की पर दिल आ गया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी और रह जाओगी तुम खाली हाथ। अली से कहती अम्मी आप फिक्र क्यों करती हैं, मुझे अफनान पर पूरा भरोसा है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। अफशीन कहती है तुम्हें नहीं पता ऐसी चालू लड़कियों का मर्दों को 1 मिनट में फंसा लेती हैं, अफनान भी भाई साहब की तरह बहुत भोला है। अली से रमशा को किचन में काम करते हुए देखती है तो आग बगोला हो जाती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मामू जान तुम्हें यहाँ तरस खाकर क्या ले आए, तुम अपने आप को मालकिन समझ बैठी हो। अली से रमशा को किचन से बाहर निकालती है और अफनान को कहती है इस लड़की को घर से बाहर निकालो। अफनान कहता है इसके यहाँ रहने से मैं कौन सा खुश हूँ। अली से कहती है फिर ढूंढो ना कोई रास्ता। अफनान रमशा को पौधों को पानी लगाते हुए देखता है तो रमशा को कहता है तुम्हें लोगों को शीशे में उतारना खूब आता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आकर पड़ी हुई हो। रमशा कहती है अफनान मैंने अपनी और तुम्हारी बात तुम्हारे अब्बू को नहीं बताई, वरना खुद सोचो तुम्हारा क्या बनता अगर मैं तुम्हारे अब्बू को अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बता देती। अली से रमशा को निकालना चाहती है मगर रमशा मिन्नत समाजत करना शुरू कर देती है। अफनान अली से को रोको, मैं कहाँ जाऊंगी। जब कासिम को पता लगता है तो वो अफनान और रमशा की शादी के बारे में सोचता है और अफनान को बताता है कि मैंने तुम्हारी और रमशा की शादी करने का फैसला किया है। नौकरानी अलीज़े और अफशीन को बताती है कि बड़े साहब अफनान को कह रहे थे कि उन्होंने अफनान साहब और रमशा बीबी की शादी का फैसला किया है। अफशीन सर पकड़कर बैठ जाती है, वही हुआ जिसका डर था, मुझे लग रहा था ये लड़की जरूर कोई गड़बड़ करेगी। अब अलीज़े भी अफनान पर गुस्सा होती है, तुमने मामी को साफ इनकार क्यों नहीं किया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। दूसरी तरफ रमशा बहुत खुश थी, अफनान तो नहीं मान रहा मगर अफनान के अब्बू तो मेरी और अफनान की शादी के लिए राजी हैं। वाह ऊपर वाले, देर से ही सही पर तूने मेरी सुन ली। अफनान कहता देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बेहतर है कि तुम ही इनकार कर दो। रमशा कहती है तुम इनकार कर दो, मैं तो लड़की हूँ, मैं किस तरह इनकार करूंगी। अफनान गुस्से से चला जाता है और रमशा दिल ही दिल में कहती है जब किस्मत की देवी किसी पर मेहरबान हो तो फिर क्या किया जा सकता है। मिस्टर अफनान ड्रामा बेलगाम में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शुक्रिया।